मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्योतिष व आस्था में। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसमें हम पूरी तरह तर्क के साथ, साक्ष्य के साथ हम अपनी बात को रखते हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो उपाय हैं, पूजा है, पद्धति हैं, साधनाएं हैं और हमारे वेदों में लिखे हुए हमारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। रावण संहिता, लाल किताब के उपाय आपको बताते हैं, जिससे आपको अपने जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनसे आपको आराम मिलता है। आपको हिंदू धर्म को, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को निकट से जानने का मौका मिलता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत चमत्कारी, रहस्यमयी और जागृत देव स्थान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में हिमालय घाटी में उत्तराखंड एक राज्य है जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि देवताओं ने स्वयं इस भूमि को चुना है अपने लीलाओं के लिए, अपनी क्रियाओं के लिए। यहाँ पे बद्रीनाथ हैं, यहाँ पे केदारनाथ हैं, यहाँ पे अगिनत देव स्थान हैं, जागृत स्थान हैं। ये ऐसी भूमि है जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। इसको तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे हिमालय की गोद में बसे इस सुंदर क्षेत्र में मनीषियों, ऋषियों और देवताओं को ने तप किया है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर भी हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर श्री गोलू देवता जी का है। गोलू देवता को स्थानीय भाषा में गोलजू देवता भी कहा जाता है। इनका एक नाम गौर भैरव है, क्योंकि ये भगवान भैरव का अवतार माने जाता है या भैरव जी का कृपा प्रसाद माना जाता है। इनको शिव का अवतार भी माना जाता है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है, जिसको कहीं भी न्याय प्राप्त नहीं होता है, जो हर जगह से हार जाता है। उसको हर जगह से, कोर्ट कचहरी से, कहीं से भी उसको अपना निराशा प्राप्त होती है और वो सच्चे मन से श्री गोलू देवता जी के शरण में आए तो गोलू देवता उसके साथ न्याय जरूर करते हैं। अगर वो कोई सही चीज़ मांगता है जो उसके हक में होती है तो भगवान उसे जरूर प्रदान करते हैं। वैसे गोलू देवता तथा उनके मंदिर न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं, ऐसी लोक कथा है। ऐसा मानते हैं कि गोलू देवता उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राई की इकलौती संतान थे, जिनको राजा झालू राई ने घनघोर तपस्या कर भगवान श्री काल भैरव से प्राप्त किया था। इसलिए इनका नाम गौर भैरव भी रखा गया था, क्योंकि ये गौर वर्ण के थे और भैरव जी की कृपा से आए थे, इसलिए इनका नाम गौर भैरव रखा गया था। गोलू देवता उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के राज देवता, कुल देवता भी हैं। वैसे उत्तराखंड में इनके सैकड़ों मंदिर हैं, जिसमें लेकिन प्रमुख जो 3 मंदिर हैं वो अल्मोड़ा का चितई मंदिर है, जो अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम जाते हुए 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। नैनीताल के पास भवाली से 3 किलोमीटर दूर घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर है और चंपावत में श्री गोलू देवता मंदिर है। इन मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना चिट्ठी में लिखकर तथा स्टाम्प पेपर में लिखकर मंदिर में टांग देते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो अपनी मन्नत को पूरी होने के बाद वहाँ पे घंटा चढ़ाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, वो अपने सामर्थ्य अनुसार चढ़ाते हैं। लोग यहाँ डाक के माध्यम से भी अपनी अर्जियाँ भेजते हैं। अब भारत के किसी भी कोने से गोलू देवता के मंदिर के एड्रेस पर अपनी प्रॉब्लम, परेशानी चिट्ठी के रूप में भेज सकते हैं। वहाँ के पुजारी उन चिट्ठियों को इकट्ठा करते हैं, भगवान के चरणों में रख के वहाँ पे टांग देते हैं। जब आपकी मन्नत पूरी होती है तो आप वहाँ पे जाके अपनी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, घंटा चढ़ा सकते हैं, भंडारा भोग कर सकते हैं, पूजा पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में घंटियाँ चढ़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे घंटी चढ़ाने की परंपरा है। इसलिए इस मंदिरों से हर समय घंटियों की आवाज़ें आती रहती हैं। जब भी आप इस मंदिर में जाएंगे या पहले गए होंगे तो आपने देखा होगा या
हर तरफ जहाँ आपका नज़र जाएगी वहाँ घंटियाँ ही घंटियाँ होंगी। इसका मतलब जितनी घंटियाँ हैं उतनी मन्नतें यहाँ लोगों की पूरी हुई हैं, जो अगिनत हैं, जो गिन नहीं जा सकती हैं। हर कदम पे, छत पे, खंबे पे, हर जगह आपको घंटियाँ मिलेंगी। ऐसे हैं हमारे गुरु देवता, जो सबकी मन्नतों को पूरा करते हैं, सबकी मुरादों को पूरा करते हैं। इसलिए इनको घंटी वाला मंदिर भी कहा जाता है। आपको घंटियों की संख्या और उनकी आवाज़ों से इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पे स्थानीय लोग की देव पूजा भी होती है। वो लोग यहाँ पे अपना शादी विवाह भी करते हैं, क्योंकि वो इनको कुल देवता मानते हैं। गुरु देवता को का जागरण, जिसे जागर कहा जाता है, वो भी कराया जाता है। गुरु देवता के जो मंदिर हैं, इनमें गुरु देवता की संगमरमर में बनी हुई सफ़ेद घोड़े में और हाथ में धनुष लिए हुए भगवान गुरु देवता की मूर्ति है, जिसमें उन्होंने सफ़ेद रंग का साफा बांधा हुआ है, पगड़ी बांधी हुई है। मंदिर में दूर दूर से लोग न्याय मांगने आते हैं, इसलिए इनका न्याय का देवता भी कहा जाता है। अतः आप सभी सनातन प्रेमी से अनुरोध है कि भगवान भैरव के अंशावतार श्री गोलू देवता, श्री गोलजू देवता, श्री गौर भैरव देवता के मंदिर में जाएं और आपकी जो भी मन्नत है उसे पूरा करें, भगवान के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे श्री गोलू देवता भगवान जी से प्रार्थना है कि वे सभी की मनोकामना पूरी करें और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत खुश हों। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस धर्म यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हम आने वाले समय में आपको विभिन्न मंदिरों के बारे में ऐसी ही जानकारी देते रहा करेंगे। उसके अलावा जो रावण संहिता के और लाल किताब के और हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हुए जो उपाय हैं, पूजा पद्धति हैं, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, वशीकरण और हमारे ग्रहों से संबंधित जो उपाय हैं, हर ग्रह की हम अलग सीरीज़ भी बनाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम बताएंगे हम। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट का भी काम करता हूँ, अंक शास्त्र का, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो एक मल्टी चैनल है, आपको एक चैनल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आने वाले समय में हम धार्मिक मंदिरों की ब्लॉगिंग भी शुरू करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे 1-2 महीने बाद। जितने भी भारत के ऐसे मंदिर हैं जहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं, जिनको पता है, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस परिवार में जुड़े रहें और आपके सपोर्ट और आपके प्यार का मैं आकांक्षी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। भगवान आपकी सारी मनोकामना को पूरा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।